अब दोस्तों आपको ये तो पता ही है किस प्रकार अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला किया, सर्वोच्च धर्मगुरु को मार दिया, उनके जहाज को श्रीलंका के पास समुद्र में डुबा दिया। लेकिन दोस्तों इन सब की चीज़ों के बीच में आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि ईरान ने किस प्रकार से काउंटर अटैक किया और उसका जो काउंटर अटैक है ना वो कितना इफेक्टिव है। एक ऐसा काउंटर अटैक जो इतिहास और मॉडर्न वारफेयर को आपस में जोड़ रहा है। और सच बोलें उनका काउंटर अटैक देख करके अगर छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं से देख रहे होंगे ना तो सहसा उनके मुंह से यही निकला होगा, अरे ये तो मेरा तरीका है लड़ने का। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो छत्रपति शिवाजी महाराज की छापामार युद्ध प्रणाली गनिमी कावा और ईरान के मॉडर्न वारफेयर के संतुलन के बीच का है। और इस वीडियो में लड़ने के स्टाइल के बारे में जानने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब में कमी ना करें और कमेंट सेक्शन में तो अपनी प्रतिक्रिया दे ही देंगे। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने एक गुरिल्ला वॉरफेयर की पद्धति विकसित की थी जिसका नाम था गनिमी कावा। और इसके मुख्य सिद्धांत था दोस्तों, तेजी से हमला करो, अचानक हमला करो, दुश्मन की सप्लाई लाइन को काट दो और जब तक दुश्मन एक्टिव होना तब तक नुकसान पहुंचा के सीधे गायब हो जाओ, पीछे हट जाओ, वहां पर बिल्कुल भी दिखाई मत दो। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टाइल था ना वो बड़ी बड़ी सेनाओं के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द था। औरंगजेब को उन्होंने खूब छकाया था और छोटी सेना बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा करके प्रभावशाली जीत हासिल करती थी गनिमी कावा से। और आज के इस वॉरफेयर में ना इस तरीके को बोलते हैं हिट एंड रन। और ईरान काफ़ी हद तक ना दोस्तों हिट एंड रन के तरीके से ही लड़ रहा है, जैसे छोटे ड्रोन से हमला करना, मिसाइलों से अचानक प्रहार करना, छोटी तेज नौकाओं से समुद्री हमला करना। और ये सब हमले इतनी तेजी से किए जाते हैं कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता दोस्तों। जी हाँ, शिवाजी महाराज की सेना छोटी बेशक होती थी लेकिन बहुत तेज और फुर्तीली होती थी। और ऐसे ही ईरान ने अपनी सेना को डेवलप किया है। ईरान ने भी छोटे तेज और मोबाइल हथियार सिस्टम विकसित किए हैं, जैसे ड्रोन, तेज स्पीड बोट, मोबाइल मिसाइल लॉन्चर। और इनके इस्तेमाल से बड़े बड़े युद्धपोतों अब बेस पर अचानक हमला करने के लिए कर रहा है दोस्तों। खैर दोस्तों, जैसे शिवाजी महाराज की रणनीति बहुत साफ थी, जाओ जोरदार हमला करो और दुश्मन के समझने से पहले गायब हो जाओ। मुगल सेना सोचती रहती थी अरे हमला अभी तो हुआ था और ये लोग कहाँ गायब हो गए। ऐसे ही ईरान हमला कर रहा है अपने ड्रोनों से, मिसाइलों से और स्पीड बोट से। दुश्मन भी सोचता रह जाता है अरे ये हमला कैसे हुआ, और शिवाजी महाराज सोच रहे होंगे अबे ये तो मेरा ही स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। छोटी सेना में बड़ा दिमाग यूज करते थे शिवाजी महाराज। लाखों सैनिक थे औरंगजेब के पास में और शिवाजी महाराज के पास कम सैनिक, सीमित संसाधन लेकिन तेज दिमाग, जिसके दम पर उन्होंने औरंगजेब को भी सालों तक परेशान करके रखा हुआ था। और आज ईरान भी वही कर रहा है, बस युद्ध के शस्त्र बदल गए हैं। आज ईरान का फोकस है ड्रोन पर, मोबाइल मिसाइल पर, तेज नावों पर, यानी खर्चा बहुत कम। और सच बोले आज की भाषा में बोले ना तो स्टार्टअप स्टाइल वारफेयर लड़ रहा है। बड़ी सेना नहीं लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी और तेज रणनीति। दोस्तों शिवाजी महाराज की सेना बहुत विशाल नहीं थी लेकिन रणनीति तेज थी, स्मार्ट थी, बड़ी सेना को छकाने का दम कम रखती थी। और आज दुनिया के कई देश समझ चुके हैं युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है रणनीति से। और आज की रणनीति में ईरान कोई कम नहीं बैठ रहा है। उसके ड्रोन, मोबाइल मिसाइल और तेजी से किए जाने हमले, सच कहें स्मार्ट वारफेयर बिग वारफेयर से बड़ा साबित हो रहा है आज की दुनिया में। मतलब जैसे शिवाजी महाराज हालत करते थे ना मुगल सेना की, अगर आज की भाषा में बात करो ना तो ऐसा लगता था जब परीक्षा में छात्रों की होती है अबे ये सवाल कहाँ से आया, समझ में ही नहीं आया। और अगर कंपनी सिस्टम पे बात करें ना तो ऐसा है युद्ध मॉडल जैसे स्टार्टअप किसी बहुत बड़ी कंपनी से टकरा रहा हो। बड़ी कंपनी के पास पैसा ज़्यादा होता है लेकिन स्टार्टअप के पास शानदार आइडिया,
अब दोस्तों युद्ध के मैदान में भूगोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शिवाजी महाराज सह्याद्री पहाड़ों और किलों का शानदार तरीके से उपयोग करते थे और उनके किले ऐसे स्थान पे बनाए जाते थे जहां बड़ी सेना का पहुंचना ही मुश्किल था। दुश्मन चढ़ते चढ़ते ही थक जाता था और उनकी इस रणनीति को आज दुनिया के बहुत सारे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जानते हैं जमीनी बनावट भूगोल कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जी हाँ, दुनिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों जैसे शिवाजी महाराज आज होते तो शायद कहते पहाड़ किले और रास्ते का इस्तेमाल ऐसे करो कि दुश्मन को रास्ता ढूंढने में ही वह अपना आधा युद्ध हार जाए। और आधुनिक वारफेयर में भी, और सच बोले ईरान इजराइल के इस वॉर में ना भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंस है। अमेरिका अपनी ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर लड़ रहा है। मतलब अमेरिका पे सीधा हमला होने की गुंजाइश नहीं है। पिटेंगे तो ईरान के आसपास के देश बेमतलब की लड़ाई में। और इस बीच में एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और तेल आधारित मार्गों में से एक है दोस्तों। और ईरान इस मार्ग का अच्छा खासा इस्तेमाल अब कर रहा है दुनिया के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए। एक चीज़ और आती है दोस्तों, सप्लाई लाइन, यानी कि किसी भी सेना को हराना होना तो उसकी सप्लाई लाइन को काट दो, उसकी ताकत वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और शिवाजी महाराज करते थे सप्लाई लाइन पर हमला, वो भी दुश्मन का राशन खत्म, घोड़े थक गए, सेना कमजोर होगी, खाना मिल नहीं रहा है। मतलब दुश्मन सब कुछ रखने के बावजूद भी, पूरी ताकत के बावजूद भी सीधा सरेंडर मोड में, खाना नहीं, लड़ाई नहीं। और दोस्तों आज की आधुनिक युद्ध रणनीतियों में भी ना लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये है कि सेना तलवार से ही नहीं लड़ती, सेना को खाने, सप्लाई और चेंज होने की भी जरूरत पड़ती है। अगर राशन खत्म, युद्ध खत्म। शिवाजी महाराज के बारे में बताता रहा हूँ मैं, वो सप्लाई पे सीधा हमला करते थे और सप्लाई को काटने का ये सिद्धांत कभी भी पुराना नहीं होने वाला है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो ईरान काम कर रहा है, पूरा विश्व एक तरह से बोले प्रेशर में आने वाला है कि तेल की सप्लाई नहीं, व्यापारिक मार्ग बंद, तो बड़ी बड़ी ताकतें भी परेशान हो जाती हैं। क्योंकि एक समय के बाद सारा गेम पैसे पे बिता जाता है मित्रों। जी हाँ, और ईरान की रणनीति है तेल आपूर्ति के मार्गों को बाधित करना, समुद्री जहाज़ों को रोकना और दुश्मन के आर्थिक संसाधनों पर हमला करना। जी हाँ दोस्तों, ईरान वही कर रहा है जो शिवाजी महाराज 17वीं शताब्दी में करते थे। और शिवाजी महाराज का एक स्टाइल और भी था, प्रॉक्सी वॉर लड़ना। जी हाँ, अलग अलग जगह पे एक ही समय में अटैक करना और दुश्मन को सीधा युद्ध में उलझाने के बजाय उसके अलग अलग पॉइंटों पर प्रेशर बनाना। ईरान भी इसके कई क्षेत्रों में सहयोगी समूहों के माध्यम से प्रभाव बढ़ा रहा है, जिससे दुश्मन कई मोर्चे पे उलझ रहा है दोस्तों। और शिवाजी महाराज का जो साइकोलॉजिकल वारफेयर था ना, वह मॉडर्न वॉरफेयर में एक अलग ही सब्जेक्ट है, मनोवैज्ञानिक युद्ध। मतलब अचानक हमलों से दुश्मन के दिमाग में हमेशा डर बना रहता है, पता ही नहीं चलता, दुश्मन सोचता रहता है पता नहीं कब हमला होगा। और मॉडर्न वारफेयर को जीतने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टैक्टिक्स में से शामिल ये है, क्योंकि दोस्तों हमेशा युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, डर और दबाव भी युद्ध जीतने के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण बन करके सामने आए हैं दोस्तों। क्योंकि लड़ाई तलवार से ज़्यादा दिमाग से लड़ी जाती है। दुश्मन का दिमाग जीत लिया ना तो समझो लड़ाई जीत ली। तो दोस्तों शिवाजी महाराज के लड़ने के तरीके और आज के ईरान के लड़ने के तरीके से एक बात तो साबित होती है कि महान रणनीतियाँ कभी भी पुरानी नहीं होती। जो सिद्धांत छत्रपति शिवाजी महाराज ने सदियों पहले अपनाए थे, मॉडर्न वारफेयर में आज भी उनकी झलक दिखती है। क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, बल्कि वह भविष्य की रणनीति का शिक्षक भी होता है। और दोस्तों शायद यही कारण है, सदियां बदल जाती हैं, तकनीक बदल जाते हैं, लेकिन महान विचार और महान रणनीतियाँ कभी नहीं बदलते, क्योंकि उन्होंने बनाने वाले बहुत ही पहुँचे हुए और अपने वक्त से आगे के लोग होते हैं। युद्ध में सबसे बड़ा हथियार तकनीक या तलवार नहीं, बल्कि इसकी बुद्धिमत्ता होती है जो व्यक्ति युद्ध लड़ रहा है। इसलिए दोस्तों
इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि समझना है, क्योंकि भविष्य की रणनीतियां अतीत की बुद्धिमत्ता से ही बनती हैं। दोस्तों, एक बात पूरी तरह शीशे की तरह साफ है, रणनीति नहीं बदलती बल्कि सिर्फ उसका स्वरूप बदलता है। और इतिहास सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं होता बल्कि वह भविष्य का शिक्षक होता है दोस्तों। और जो कौमें, जो देश इतिहास से शिक्षा नहीं लेते ना, वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। क्योंकि शिवाजी महाराज ने जो गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी ना, वो आज भी बहुत हद तक प्रभावी है और आधुनिक मॉडर्न वारफेयर के सिद्धांतों में उपयोग भी की जा रही है अलग अलग नामों से दोस्तों। खैर दोस्तों, शिवाजी महाराज के बारे में तो अगर हम पूरे दिन भी बोलते रहेंगे तो भी समय कम रह जाएगा, इतना महान व्यक्तित्व थे उनका। लेकिन दोस्तों, समय का अभाव है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।